हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है रहीम क्लासेस में। आज हम लोग व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। चल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दे ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो संज्ञा जान लीजिए किसे कहते हैं। संज्ञा का डिफिनेशन है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या होगा? किसी व्यक्ति मतलब आदमी, किसी आदमी का नाम ले लो। जैसे में राम, रहीम। अब देखिए वस्तु कह रहा, वस्तु में क्या होगा? किताब हो सकता है। वस्तु, किसी वस्तु किताब, बैग। अब देखिए स्थान में क्या होगा? जगह, कोई जगह, जैसे पटना, दिल्ली। लिख दीजिए यहाँ पे पटना, दिल्ली इत्यादि। अब देखिए संज्ञा जो है ना, संज्ञा 5 प्रकार के है। संज्ञा 5 प्रकार के है। पहला कौन है? व्यक्तिवाचक। पहला कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। देखिए पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक। चौथा क्या है? भाववाचक। पांचवा है द्रव्यवाचक। देखिए संज्ञा कितना प्रकार के हैं? संज्ञा 5 प्रकार के हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को जान लेते हैं। नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को जान लेते हैं। पहला क्या कहा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे, इसका डिफिनेशन है जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या होगा? जैसे में हो जाएगा कन्हैया, गंगा, दिल्ली इत्यादि।
देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कन्हैया, कन्हैया एक ही है, एक ही व्यक्ति, एक ही आदमी का बोध हो। अब देखिए गंगा, गंगा तो एक ही है, इसमें भी क्या है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। गंगा एक ही है। दिल्ली, दिल्ली तो एक ही है, एक ही वस्तु व्यक्ति का बोध हो रहा है। अब देखिए अब हम लोग जातिवाचक पे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? लड़का, जैसे में लड़का, पहाड़, नदी, बैल इत्यादि। देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे संपूर्ण, जिससे पूरे जाति का बोध हो, जिससे पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या होगा? लड़का। अब देखिए लड़का का तो पूरे लड़का का बोध हो रहा है तो लड़का। पहाड़, तो पहाड़ कह रहा है तो पहाड़, पूरे पहाड़ का बोध हो रहा है तो पहाड़। अब नदी, नदी कह रहा है तो नदी में पूरे नदी का बोध हो रहा है तो नदी। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पे। तीसरा क्या है? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा जिससे किसी वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे में क्या होगा? जैसे ईमानदारी, जैसे में ईमानदारी, चालाकी, जवानी, लंबाई इत्यादि। अब देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिससे किसी के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में ईमानदारी किसी का गुण प्रकट कर रहा है ना, ईमानदारी किसी का गुण प्रकट कर रहा है। चालाकी भी किसी का गुण प्रकट कर रहा है। जवानी क्या है? किसी का अवस्था है, अवस्था को प्रकट कर रहा है। लंबाई क्या है? किसी का गुण को प्रकट कर रहा है इत्यादि। अब हम लोग चलते हैं चौथे पे। चौथा क्या है? समूहवाचक। चौथा क्या है? समूहवाचक।
जिससे किसी पदार्थ प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में देखिए सोना, चांदी, भीड़, गिरा, गिरोह इत्यादि। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी का समूह का बोध हो, मतलब पूरे जाति भर का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सोना, सोना क्या है, पदार्थ है, उसके समूह के बारे में बता रहा है, तो सोना, चांदी, भीड़, भीड़ मतलब पूरे समूह, भीड़ अकेले भीड़ थोड़ी ना लगता है, मेला में जाते हैं तो अकेले भीड़ नहीं लगता, पूरे समूह का भीड़ होता है, उसी को समूहवाचक कहते हैं। गिरोह, गिरोह एक आदमी से तो नहीं होता, जैसे आर्मी, जैसे फौज में एक ही फौज नहीं होता, पूरे फौज होता है, उसी को समूहवाचक कहते हैं, उसी को गिरोह कहते हैं इत्यादि। अब हम लोग चलते हैं पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में दूध, सोना, कोयला, घी इत्यादि। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध हो, जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में दूध, सोना, कोयला, घी इत्यादि। इसी के साथ आपका संज्ञा खत्म हो गया। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो।